दोस्तों पुरुषों के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है वो जो कि देखने को मिलती है उसका नाम है वेरिकोसील। वेरिकोसील जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो अंडकोश होते हैं अंडकोश के ऊपर की तरफ मोटी मोटी नसों के गुच्छे बन जाते हैं। जब आप छूते हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे लगेगा कुछ केंचुए जैसे भरे हुए हैं थैले में। इसके अलावा वहाँ पर आपको कुछ भारीपन कुछ आपको दर्द महसूस हो सकता है। यह जो वेरिकोसील होता है उस वेरिकोसील की वजह से अक्सर पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी यानी आपको लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। आपको अक्सर पुरुषों के अंदर देखने को मिलता है कि उनके अंदर शुक्राणु बनना कम हो जाते हैं और उसकी वजह से वो संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। उनको पिता बनने में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने जब भी पेशेंट आते हैं जब उनको शुक्राणु नहीं बनते हैं, मैंने अगर उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि उसके उनके अंदर उनको वेरिकोसिल देखने को मिला है। और यह जो वेरिकोसिल होता है पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी का संतानहीनता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी वेरिकोसील के कारणों के बारे में, यानी उसके ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि आपके वेरिकोसील के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों यदि आपके साथ में भी कुछ वेरिकोसील डेवलप हो गए हैं और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, इंपोर्टेंसी या नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत आ रही है, शीघ्र पतन की शिकायत आ रही है, नाइट फॉल की प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यह जो वेरिकोसील होता है, यह वेरिकोसील जैसा मैंने आपको बताया था पुरुषों में शुक्राणु की कमी का संतानहीनता का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस वेरिकोसील की वजह से पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं, जो उनके वृषण होते हैं, उनमें सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, उसमें जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोपी, यानी उनका जो आकार होता है धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से उनके, क्योंकि आपके जो टेस्टिस होते हैं उसका काम होता है पुरुषों का सेक्स हार्मोन बनाना, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और जब ये टेस्टोस्टेरोन जब वो श्रिंक हो जाते हैं, प्रॉपर्ली नहीं बन पाता, उसकी वजह से पुरुषों के अंदर उनका जब टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है उसके कारण उनको नपुंसकता या इम्पोर्टेंसी, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उनको शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों के अंदर इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता डेवलप हो जाती है। इसके अलावा भी पुरुषों में उसमें काफ़ी वेरिकोसील की वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट, काफ़ी दर्द महसूस होता है अंडकोश में। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये वेरिकोसील परेशान नहीं करे तो इसके कारणों को हम जान लेते हैं, ताकि आप अपने कारण को जानकर या इसको रिस्क फैक्टर को जानकर आप अपने आप को इस कंडीशन से बचा सकें। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण या मान सकते हैं कि जो एक सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो होता है कि आपका लाइफ स्टाइल, यानी आपकी दिनचर्या में यदि आपका कामकाज ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े रहना पड़ता है, कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आपको खड़े रहना पड़ता है, या फिर आपको वजन ज़्यादा उठाना पड़ता है, आपका ऐसा कुछ कामकाज है, आपको बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, उस कंडीशन में आपको यह जो वेरिकोसील होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। वेरिकोसील की जो रिस्क होती है, जो संभावनाएं होती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में आप वजन उठाते हैं और बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं और कोई तरह का सपोर्टर का यूज़ नहीं करते हैं, तो वह भी आपके कहीं ना कहीं आपकी जो ये वेरिकोसील होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसकी संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ही यदि आप कुछ ऐसे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी देर तक आपको रनिंग करनी पड़ती है, और उस कंडीशन में भी ये जो वेरिकोसिल होती है उसकी संभावनाएं, जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही कभी आपको अगर इंजरी हो गई है, कभी कोई चोट लग गई है, तो उस कंडीशन में भी वेरिकोसिल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो खास तौर से ये जो कंडीशन होती है ये यंग बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यानी आपकी जब डेवलपमेंट हो रहा होता है आपके शरीर का, उस कंडीशन में भी कभी कभी ये जो वेरिकोसिल होते हैं वो वेरिकोसिल डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों ये ऐसे कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि वेरिकोसिल के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर आप अपनी वेरिकोसील से अपने आप को बचा सकते हैं, काफ़ी उसमें हेल्प मिल सकती है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में वेरिकोसील के रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको मैंने दी है, आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।